जाइए। ये जो है इनके पास एक कोर्ट मैरिज का कागज है। ये देखिए कोर्ट मैरिज का एक कागज लिए हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आपकी जीत निश्चित है। तो आप ये बताइए जो कोर्ट मैरिज कागज है या जो शादी विवाह का जो भी आपके पास प्रूफ था, प्रमाण था, लोग जब परेशान होते हैं तो लोग जो है पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं। तो क्या आप थाने पर गई, अपनी समस्या को आपने बताया, एप्लीकेशन दिया? हाँ, मैंने थाने पे भी गया था। मैं गई थी वहाँ जहांगीरगंज, पहले जहांगीरगंज थाने पे एप्लीकेशन दी हूँ। इसके बाद अब वहाँ से बोला गया कि अपना नजदीकी थाना पे जाओ। तो हम बोले हैं कि ठीक है। तब यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि वहाँ जाओ। यहाँ वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर 3 एप्लीकेशन यहाँ दिए हैं, 1 एप्लीकेशन वहाँ दिए हैं जहांगीरगंज। अच्छा अच्छा, कितने दिनों से आप जो है थाने का चक्कर लगा रहे हैं? 9 मई से। 9 मई से। अच्छा अच्छा, तो आप बराबर जाते हैं, आपको क्या कह करके थाने से मतलब कि भेजते हैं? बोलते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे ऐसे मतलब आज 15-20 दिन से मुझे गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है और आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं। हमारे गांव समाज की बहन बेटियां तमाम घटनाओं को देखती हैं कि लोग प्यार मोहब्बत में करने के बाद जो है सिर्फ दुख और मुसीबत का पहाड़ उनको झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत की एक ऐसी उम्र समय होती है कि लोग जो है कर बैठते हैं और बाद में उसका परिणाम जो है बहुत ही भयानक होता है। लेकिन प्यार करने वाले, जो हमारा भारत देश है पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं के पास वो ताकत और हिम्मत नहीं होती है जो एक पुरुष के पास होती है। पुरुषों को मर्द कहा जाता है और मर्द क्या करते हैं कि जो भी भोली भाली लड़कियां हैं, सीधी सादी लड़कियां हैं, उनको प्यार का ऐसा झांसा देंगे, इतना ऊंचा ऊंचा सपना दिखाएंगे कि मैं तुमको महारानी बना दूंगा, तुमको तुम्हारे लिए शीश महल, राजमहल, मुमताज महल, जिस तरीके से भी जो भी हो, इतना ऊंचा ऊंचा सपना दिखाते हैं कि लड़कियां भी बेचारे उनके जाल में फंस जाती हैं। और फंसने के बाद जब कुछ दिन तक जिस्मानी शोषण कर लेते हैं फिर जो है पीछा छुड़ाने लगते हैं। और जब पीछा छुड़ाने लगते हैं तो लड़कियों के सामने आ जाती है बहुत बड़ी मुसीबत। और मुसीबत तब और बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है अगर संजोग से माताएं बहनें जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी लड़का लड़की का मिलन होगा तो तीसरे का निर्माण होगा, एक प्रकृति का जो है सिस्टम। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि एक काजल प्रजापति नाम की लड़की थी, वो जो है जौनपुर में आती है मिथिलेश के घर पर, वो भी 2 बच्चों को लेकर के प्रेम में आती है। यानी कि आजकल के समय में प्रेम की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं है। जो शादीशुदा वो भी प्रेम कर ले रहे हैं और जो कुंवारे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो सीमा प्रजापति, जो काजल प्रजापति आती हैं, 2 बच्चों के साथ आती हैं और वहां पर मिथिलेश के घर, मिथिलेश भी शादीशुदा था और ऐसे में वहां पे गांव के लोग उसका सपोर्ट किए और आज जो है काजल उसी गांव में रह रही है। आइए हम बात करते हैं जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं, जो चेहरा देख रहे हैं, ये जो मुरझाया चेहरा देख रहे हैं, तभी इस चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। ये है सीमा प्रजापति और इनके साथ होता है बहुत बड़ा छलावा, यानी धोखा, यानी छल कपट। आइए हम इन्हीं से पूरी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज जिस दशा में है, कहते हैं कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तमाम जो हमारे गीतकार कवि, तमाम कवि ने माताओं बहनों के दुख दर्द को जो है अपनी कविता के माध्यम से जनता में लाया है। और आज एक फिर जो है एक ऐसी मजबूर, लाचार, जिन्हें इतिहास अबला कहता है। अबला यानी जिसके पास बल ना उसे अबला कहता है। एक अबला जो है प्यार के झांसे में आकर के जो है अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ली और वो लड़का प्रेम करता है और जब ये गर्भवती हो जाती हैं, ऐसे में अब वो लड़का भाग रहा है। आइए हम इन्हीं से पूरी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा प्रजापति। कैसे क्या हुआ, जो है इस समय किस हाल में है आप? जैसे सारी बात अच्छे से चल रहा था, 25 अप्रैल को ये घर पे आए हैं और तब से हम फोन लगा रहे हैं घर पे, क्या मैटर हुआ है क्या नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता है। लेकिन तब से मोबाइल मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए, हर एक चीज नया सिम निकाल लिए हैं। सीमा जी, पहले उस लड़के का नाम बताइए, पूरा पता बताइए। अभिषेक यादव। अभिषेक यादव? हाँ। तिलक टांडा। तिलक टांडा? हाँ, जहांगीरगंज थाना, अम्बेडकर नगर जी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए सीमा जी जो है कि आप वो अभिषेक यादव हैं, आप क्या हैं?
प्रजापति। आप सीमा प्रजापति हैं। बहरहाल कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या। हमारे देश में जातिवाद है, लोग जातिवाद के नाम पर भी शादी विवाह में तमाम लड़कियों की जान भी चली जाती है बाद में कि हाँ ये लड़की छोटी है, ऊंची है, नीची है, तमाम तरह की समस्या आती है। ये प्रजापति हैं और जो है अभिषेक यादव है। तो कैसे अभिषेक यादव से मुलाकात होती है आपकी? पहले मुलाकात होती है, जैसे सोनी यादव थी जी वो नंबर दी थी, बोली है कार्यक्रम रहेगा तो आप बात कर लीजिएगा उनसे। हम के ठीक बा। तो जो है बात हुई थी तो दीदी दीदी कहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसा कार्यक्रम आप करती हैं, किस तरीके का? एल्बम का। जी हाँ, तो एल्बम का शूट करते थे तो उसमें कर रहे थे तो ऐसे फोन किए, कहे दीदी ये काम करना है मुझे। फिर ऐसे करते करते 2-3 महीना पार हुआ। जी। तो जो है फिर आपसे बोले हैं कि आप कौन कास्ट की हो? अच्छा। हम बोले हैं प्रजापति हैं। तो बोले हम भी प्रजापति हैं। अच्छा। हमसे भी शादी कर लीजिएगा, मेरा शादी नहीं हुई है। हम शादी नहीं बिन घर वाले से पूछे नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने बोले हैं कि हम अपनी मम्मी से बात करा रहे हैं। तो बात करवाए हैं। अच्छा अभिषेक। हाँ, उनकी मम्मी कुछ दिन बात की हैं। उसके बाद हमारे बारे में जब पता चला है कि एल्बम में शूट करती है, नाचती है, गाती हैं, तब इसकी वजह से इनकी मम्मी पीछे हट रहे थे। अब से बोले हैं कि आजकल कौन लड़की नाचती नहीं है, करेंगे हम इसी से, नहीं करेंगे, मर जाए। हाँ, इसी वजह से आज यहाँ तक मैटर आया है। और आज बच्चा 7 महीने का हो गया है, आज ये छोड़ के भाग रहे हैं। अब से हाँ। अब जाए तो कहाँ जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी। आपको जैसे अभिषेक से मिलाने वाली सोनी यादव थी? हाँ, सोनी यादव थी। तो शुरू में क्या बातें होती है, कहाँ से शुरुआत होती है आपके प्यार? शुरुआत लगभग मार्च अप्रैल से होती है। मार्च अप्रैल से। तो पहले आप कुछ कहती है? अभिषेक कहते हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पर काम करने जाती हैं? हाँ। तो बुलाया कौन था आपको? सोनू सोनू डीजे वहीं के हैं। सोनू डीजे वाले। हाँ। तो जब वहाँ पर आप काम करती हैं तो जब आपको देखते हैं तो आपसे डायरेक्ट बात करते हैं या कैसे क्या कुछ होता है? नहीं, वहाँ से मतलब काम हम करके आते हैं तो अब से दिल्ली रहते हैं। अच्छा। वहाँ से आते हैं तो डायरेक्ट हमारे घर पे आते थे। तो हम इनकी मम्मी से भी बोले हैं कि देखो मेरे यहाँ मत भेजो, रात का 11 बजे 10 बजे जो हमेशा भेज देती थी। आपके रूम पे? हाँ। तो इनकी मम्मी से हम डायरेक्ट बोले हैं कि मेरे रूम पे आप मत भेजिए, रात विरात का समय अभी कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे कि सिमुआ के रूम पे भेजे थे, ये मरवा डाली कटवा डाली या बहुत कुछ हो जाएगा मेरे नाम पे। अच्छा। नहीं मना कर रही थी वो। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके मम्मी पापा या भाई परिवार में है कोई? नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है। मम्मी है आपकी? नहीं। पापा? नहीं। मतलब इस दुनिया में नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो सीमा जो है एक अनाथ बच्ची है, यानी मम्मी पापा है नहीं, और ये अपना जो है पेट पर्दा चलाने के लिए आपने जो है मजबूरी में जो है नाचने गाने का काम शुरू किया। हाँ जी। बैठने से अच्छा था हम सोचे वहीं पे अपना टाइम पास करेंगे, अपना उसी में लगे रहेंगे। धीरे धीरे आगे हमारा बचपन से ख्वाहिश था कि हम इसमें काम करेंगे, लेकिन आज हम इसमें आ गए हैं तो अभिषेक मेरे बीच में आ गए कांटा बन के। अब समझ में नहीं आ रहा हम जाए तो कहाँ जाए बच्चा भी लेके। जी। तो अभिषेक जो है जैसे जब आप जाती है ऑर्केस्ट्रा में आपकी बातें होती हैं तो आपने कुछ उनसे पूछा था या कहा था कि नहीं कि जो है देखिए इस लाइन में लोग धोखा दे देते हैं, आप हमें धोखा तो नहीं देंगे? किस तरीके का? सारी बात हुई है। हम इनसे बोले कि हमसे शादी कर लो या कुछ, हम बोले कि देखो हम तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र भी आपसे थोड़ा ज्यादा है। जी, जी, जी। हम आपके लायक नहीं है। मेरे माँ आपने इस तरीके से कहा? हाँ, हम अभिषेक अगर मिलेंगे हम उनके सामने भी ये बात बोल देंगे। और फिर भी मेरे मामा यहाँ रूम पे आए थे, मामी आई थी। अच्छा। नानी भी आई थी, एक अशोक भैया हैं महाराजगंज के, वो भी आए थे। अच्छा। सब लोग यहाँ रूम से भगा रहे थे, नीचे उतार दिए, तब भी आके घोड़े गिर रहे थे। हम सीमा रखेंगे, आपको रखेंगे, हम नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोलते थे। हाँ। अगर यही करना था तो जब दिल्ली जा रहे थे तो इनके मम्मी पापा को कहना चाहिए कि सीमा को मत ले जाओ वहाँ, तुम अकेले जाओ। लेकिन इस समय पे वो जो है जब हमारे पेट में बच्चा हुआ तो अब जो है ये छोड़ के भाग रहे हैं कि हम नहीं लाएंगे जो हमारे लायक नहीं है। हाँ। तो आप प्रेग्नेंट जैसे कहाँ से हुई? जब आपको दिल्ली ले गए थे या यहाँ पर थे? नहीं, हमारा यहीं का है। अच्छा, यहीं का। हाँ।
तो आप भाड़े पे रहते हैं? हाँ, हम भाड़े पे रहते हैं। कितना भाड़ा देना पड़ता है? 2500। 2500। दिसंबर से बाकी है। अच्छा अच्छा। दिसंबर से बाकी है, तो अब से हम बोले हैं कि अब से जी भाड़ा जमा करना है और जमा कर दीजिए। बोले हैं कि रुक जाओ, हम काम करके भिजवा देते हैं, आपका दे जाएगा। इसके बाद जब ज्यादा हो गया है तो आप पीछे हट रहे हैं कि मुझे सब पूरा देना पड़ेगा, हर चीज। तो अभिषेक से आपकी जो है कितने दिनों से बात नहीं हो पा रही? क्योंकि सोशल मीडिया पे अपने परिवार के खिलाफ कोई मजबूरी में आता है जब उसको न्याय नहीं मिलता है, तो कब से जो है अभिषेक आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं? 1 महीना होने वाला है। 1 महीना? 1 महीने से मोबाइल बंद करके रखते हैं। तो जब वो मोबाइल रखते हैं तो उसके पहले कुछ आपसे वाद विवाद, कोई झगड़ा झंझट हुआ था अभिषेक से? नहीं, झगड़ा झंझट वही हुआ था जैसे ऑर्केस्ट्रा नचाने गए थे लड़की को लेकर, तो हम पूछे हैं कौन कौन साथ में है। अच्छा। तो बोले हैं 4 लोग हैं। अच्छा। हम बोले कौन कौन है, तो बोले हैं हम है, सोनू है और 2 लोग और हैं, नाम नहीं बताएं। अच्छा। हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा। मुझे किसी ने बताया है कि वो सोनी है, पूजा यादव है। अच्छा। दोनों बहन है और ये 2 लोग हैं। अच्छा। हाँ, इसी वजह से हम बोले वीडियो कॉलिंग पे दिखा दे। फिर वहां पे गए हैं, वहीं से थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, शक हुआ है हमको कि आप वहां जाते हैं तो हमसे बात नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं हम आपको वीडियो कॉलिंग पे दिखा देते हैं, या किसी का फोन आता है, कॉल आता है, हम कॉन्फ्रेंस करके सुना देते हैं। आपको भी सुनाना चाहिए ना। जैसे हम सारी बात आपको सुना रहे हैं, अपने मम्मी का मैटर या मामी का हो गया, नानी का हो गया, आपको सुना देते हैं, लेकिन आपको भी सुनाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कर रहे थे। और सब बात पर आपने कुछ कहा था? कुछ नहीं कहे। फिर हम फोन काट दिए हैं, तब से फोन नहीं आया है। लेकिन बता दो, पत्नी का रिश्ता जो है विश्वास पर टिका होता है, ना कोई पति को रखा सकता है ना कोई पत्नी को रखा सकता है। लेकिन बहरहाल जो है, क्या इसी बात को लेकर के या फिर पहले से कोई विवाद था कि जो है उनके दिमाग में चल रहा था कि हम सीमा को अब नहीं रखेंगे? मालूम नहीं, ये तो नहीं बताए हैं कि हम नहीं रखेंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मुझे पता नहीं है। अब इनकी दिल दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। क्या आपने उनसे शादी भी किया था? हाँ, मंदिर में शादी हुई है। और भी क्या? कोर्ट मैरिज भी हुआ है। आपके पास है उसका प्रमाण? हाँ, सब है, फोटो वगैरह सब कुछ है। ला करके दिखाइए। जो है हम बता दें कि जो है सीमा की जो स्थिति है, ये जो है लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है और ऐसे में एक प्रेम जाल में फंसती हैं अभिषेक के साथ जो है, और मौके से अभिषेक से इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, हम लोगों का सोशल मीडिया पे दिखाने का एक ही मकसद है कि सीमा को जो है न्याय मिले, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो। आ जाइए सीमा जी, आ जाइए। ये जो है इनके पास एक कोर्ट मैरिज का कागज है। ये देखिए, कोर्ट मैरिज का एक कागज लिए हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आपकी जीत निश्चित है। तो आप ये बताइए, जो कोर्ट मैरिज कागज है या जो शादी विवाह का जो भी आपके पास प्रूफ था, प्रमाण था, लोग जब परेशान होते हैं तो लोग जो है पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं। तो क्या आप थाने पर गई, अपनी समस्या को आपने बताया, एप्लीकेशन दिया? हाँ, मैंने थाने पे भी गया था। मैं गई थी वहाँ जहांगीरगंज, पहले जहांगीरगंज थाने पे एप्लीकेशन दी हूँ। इसके बाद अब वहाँ से बोला गया कि अपना नजदीकी थाना पे जाओ। अच्छा। तो हम बोले हैं कि ठीक है। तब यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ से फिर यहाँ आए। फिर 3 एप्लीकेशन यहाँ दिए हैं, 1 एप्लीकेशन वहाँ दिए हैं जहांगीरगंज। अच्छा अच्छा। कितने दिनों से आप जो है थाने का चक्कर लगा रहे हैं? 9 मई से। 9 मई से। अच्छा अच्छा। तो आप बराबर जाती हैं, आपको क्या कह करके थाने से मतलब कि भेजते हैं? बोलते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे ऐसे मतलब आज 15-20 दिन से मुझे गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ जो है सरकार जो है दावे करती है कि जो नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ऐसी ऐसी जो है बहन बेटियों के साथ जो है अगर जो सलूक किया जा रहा है कि अगर इन लोग थाने जा रहे हैं और इस दशा में ये बेचारी जो है, कितने महीने का बच्चा है आपके? 7 महीने का। 7 महीने का। 7 महीने का बच्चा है इनके पेट में, जहां पर डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको एक सीढ़ी नहीं चढ़ना है, एक बाल्टी पानी नहीं उठाना है, और इस दशा में जहांगीरगंज थाना और किस थाने पे जाती हैं? नेवादा जयपुर थाना पर। हाँ, जयपुर थाने पर जाती है। कितना बार गई होंगी लगभग आप थाने पर? थाने पे हम 3 चक्कर गए हैं 15 दिन में। 15 दिन में 3 चक्कर? हाँ, वहाँ अपने वाले पे, जयपुर वाले पे। अच्छा अच्छा। और जहांगीरगंज हम 9 मई को गए थे, वहाँ दूर पड़ रहा था, हम रोज रोज नहीं जा पाते वहाँ।
तो ऐसे में सीमा जी, जैसे आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? जो है पति ने तो बात ही करना 1 महीने से बंद कर दिया है, तो किस तरीके से आप जो है अपना खर्चा पानी या रूम का भाड़ा वाड़ा देती हैं? अभी भाड़ा वाड़ा नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। आज हम 15-20 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे नहीं लग रही है। खाना नहीं खा पा रहे हैं तो डिप्रेशन में? अच्छा नहीं लग रहा था, टेंशन है बस। अच्छा। अगर बच्चा ना होता तो हम छोड़ दिए होते कब के, लेकिन बच्चा है पेट में, ना उसको मारना मंजूर है ना। मतलब अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करें। मतलब इतना आप टूट चुके हैं कि इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता, एक बार मन में बार बार ख्याल आता है कि हम दुनिया को छोड़ दें। हाँ यही सोचते हैं कि हम दुनिया से छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी सुबह में हम बैठ के खूब रोए हैं कि हमके मतलब कौन चीज का ऐसा दिक्कत मिलल हमके छोड़त है। कोनो दिक्कत हो कि हमके बतावे के चाहिए। मतलब घर परिवार है और सबके नंबर है, अगर हम कोनो गलती करत हैं तो वो के बतावे के चाहिए कि सीमा ये गलती तुम की हो, हम आपको छोड़ रहे हैं या ना रखा। वो के बतावे कि चाहिए, भागे से क्यों थोड़ी ना भाग के निभा मिली। जी। और आप जो मतलब कि एक जीने की आस में है कि हमारी वजह से जो तीसरा बच्चा रहा उसको कोई हानि ना हो, इसलिए जो नहीं तो मन आपका पूरा टूट चुका है। मेरा मन नहीं है जीने का। और इसी तरीके से हम बता दें कि जब बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता, टूट जाती हैं और तमाम आप देखते हैं वीडियो के थाने के सामने जाकर के अपनी जान दे देती हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन घटती हैं। लेकिन आज जो है, आज सीमा के मन में ये है कि 7 महीने का बच्चा है, हमारी वजह से उसका जीवन जो है कहीं नुकसान ना हो जाए। हमने जो गलती किया है वो तो हम सजा पा ही रहे हैं। आपके मन में कभी कभी आता है कि हमने प्यार मोहब्बत करके या झूठे झांसे करके गलती कर ली है? मुझे बहुत आता है, गलती तो किए हैं बहुत बड़ा, ना घर का है ना घाटे का है। अच्छा, आपने प्रेम में शादी किया तो आपके जो चाहने वाले थे, मतलब कि जो भी भाई थे या नानी थे, सबने साथ छोड़ दिया आपका? सबने साथ छोड़ दिए हैं। नानी बोले घर पे नहीं आना है, और ना हम, हाँ कोई नहीं साथ देने वाला है। तो ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आता है? किस तरीके से जो है मतलब कि क्या कुछ हो कि आपको न्याय मिल जाए, किस तरीके से आप जीना चाहेंगे? हम सोचते हैं उनको चाहे जहां रहे वो आए, जो गलती मेरी है सामने के सामने बताएं, और जो है सारी बात अपना सर खुद जो है सब बताएं अपना। हाँ जैसे आप भाड़े पे रह रहे हैं, कभी आप उनके घर पे गई थी कि नहीं? नहीं, हम घर पे नहीं गए हैं अभी। कभी आपने प्रयास किया कि आप जब शादी की कोर्ट मैरिज के घर पे आप? बहुत बोले हैं आपसे जी से, बोले हैं कि अपने घर लेके चलो और रूम का भाड़ा हम दे देंगे, और उसके बाद चलो अपने घर लेकर। बोले हैं आज बिहान बच्चा हो जाएगा तो बनता से लेके जाएंगे आपको। बनता से लेकर? और आपके ससुर ने तो एक वादा ये भी किया था कि हम 1 साल के बाद जो है बारात लेकर के आएंगे। बराते लेके आलो तो तब भी का कर अपने लड़कों के भेजत रहना है दे। हम जबरदस्ती बुलावा ना जात रहने, भाग के उनके क्या गई नहीं ना, कभी ना गई नहीं। अपन दरवाजा छोड़ के उनके क्या ना जात रहने, वो नहीं तो भाग के हमरे क्या आवत रहना, हम फोन की बुलावत भी ना रहने। आपके रूम पर ही आते थे? हाँ बराबर। अच्छा, जो शादी किया था उससे पहले जो आते थे जो? हाँ लगभग मार्च अप्रैल से आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं बता दें कि जो अभिषेक थे आते थे इनके कमरे पर, और इनका जो जिस्मानी शोषण करके फिर जो है सुबह चले जाते थे। नहीं, 1 महीना रहते थे। 1 महीना आपके रूम पे? हाँ। तो उस समय जो भी आप नाचती गाती थे, जो भी पैसा आता था वही देते थे? अभिषेक ही पैसा वैसा देता था? नहीं, हम अपना कमा के रखे थे, वो खा के चले जाते थे। तो सीमा जी, इस समय तो आपके सामने जो समस्या का आप 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में ना आप कार्य कर सकती हैं ना कुछ जो है, तो ऐसे में क्या कुछ मन में ख्याल है कि किस तरीके से आपका जीवन चल पाएगा? मौके से आपने जो थाने में एप्लीकेशन दिया, क्या आपने मांगी सरकार से हमको इस तरीके का न्याय मिले? हम सोच रहे हैं कि चाहे मुझे मरना पड़ेगा चाहे जीना पड़ेगा, हम जाएंगे वहीं पे। अभिषेक के घर? हाँ, हम ले एक बच्चा लेके हम अकेले होते, कहीं भी आधी रोटी खा के नून रोटी हम सो लेते, लेकिन हम बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? बच्चा उनका है तो उन्हीं के पास हम रहेंगे। अब चाहे मारे चाहे गरिया में, जो इच्छा है तो उनकर है, जो हमारे नसीब में जो लिखल रही वो ही। ये सीमा प्रजापति हैं, और ऐसे में ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर सरकार के यहाँ एप्लीकेशन, अगर थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं और इनको मदद नहीं मिल रही है और इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है। ये अकेले रात में सोती, इस कमरे में तो आप अकेले ही रहती हैं। रात में क्या कुछ, जैसे आप बताएं 15 दिन से खाना नहीं खाएं, रात में क्या क्या बातें आती है आपके दिमाग में?
बहुत बुरा बुरा हम मतलब सोचते रहते हैं हम क्या कर डालें अपने आप को। लेकिन फिर बीच में आ जाता है कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चा है, बस इसकी भी इसी जान का जा मुंह देख रहे हैं बस, नहीं तो हम अपना कब के हम जान दे दे होते। ये सीमा है। बहरहाल प्यार मोहब्बत तो जो है अच्छी भी चीज होती है, लेकिन लोगों को बर्बाद भी कर देती है। आज जो है सीमा के साथ जो है बहुत बड़ा जो ये घटना घटी है, आज ये प्यार के झांसे में पड़ करके अभिषेक के, और इन्होंने अपने जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर लिया। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि ठीक है, हमारे देश की बहन बेटियां हैं, प्यार मोहब्बत जो है जो शादीशुदा है वो कर ले रहे हैं, कितनी सास जो है दामाद के साथ भाग जा रही है, तो प्यार मोहब्बत एक आम बात हो गई है। इन्होंने किसी का गला नहीं काटा है और किसी के साथ कोई अपराध नहीं किया है। हाँ, वो प्यार के झांसे में आया, इनको फंसाया, इनके घर रूम पर आया, इनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, फिर दिल्ली ले जाता है, 3 महीने तक अपने साथ में रखता है, और ऐसे में जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इनसे जो है पीछा छुड़ाना चाहता है। जब बच्चा पेट में है तो आपने कभी चर्चा किया अभिषेक से कि अब तो जो है बाबू पेट में है, कैसे कुछ उनको बताया था आपने? हाँ, सब कुछ जानते हैं वो। क्या वो मानते हैं कि हमारा ही बच्चा है? क्योंकि तमाम लोग जब झगड़ा झंझट होता है तो भी कहते हैं बच्चा हमारा नहीं मानते थे, सबसे बोले हैं, सबके पास कॉल किए हैं, जब बच्चा 2 महीना का हुआ तभी बात हुआ है। अच्छा, सबसे बोले हैं कि हाँ, दादा बनने वाला। हाँ, कि तू दादा बनने वाला है, मतलब चाचा है एक उनके पास, सबके पास, अपनी मम्मी के पास बोले हैं। वो अपना हाँ, हर तरफ बांट रहे थे। मतलब कि पिताजी को भी मालूम था, उनकी माताजी को सबको मालूम है, सबको मालूम। हाँ। और इस दशा में 1 महीने से आपसे कोई भी जो मिलना नहीं चाह रहा। अब 1 महीने से कोई नहीं बात कर रहा, नहीं तो पहले था, इनकी मम्मी पूरा दिन बात करती थी। अच्छा। और दिल्ली में रहते थे, मेरा तबीयत बहुत खराब थी, तो इनकी मम्मी पूरा दिन रात बराबर बात करती थी कि आप सदर में चले जाओ, हम वहाँ पे रहते थे, वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छा से मतलब सुरक्षा मिलती है। सब मिला जुला करके उनका पूरा परिवार जानता था कि सीमा जो है प्रेग्नेंट है, और ऐसे में पूरे परिवार में एक खुशी की वजह से एक दूसरे में बातों को बांट भी दिया था। लेकिन मौके से जब बच्चा करीब आ गया है, 2 महीने का समय, आप लोग जानते हैं कि माताओं बहनों को 9 महीने के बाद जो है डिलीवरी होती है, और ऐसे में जो है अब इनके सामने जो मुसीबत का समय है, जिसमें लोगों का सहारा चाहिए, और ऐसे में लोगों ने इनको डिप्रेशन में डाल दिया। आज एक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं। अगर यही दशा रहा, जो गर्मी है, यानी कि जो इस समय गर्मी का मौसम है, नौतपा चल रहा है, ऐसे में जो अच्छे लोग सेहतमंद हैं उनको तो परेशानियां हो ही रही हैं, और ऐसे में बेचारी किस तरीके से डिप्रेशन में, इन्होंने 15 दिन से खाना छोड़ दिया है। ऐसे में अगर कुछ इनको होता है तो इसकी जिम्मेदार जो है अभिषेक का पूरा परिवार होगा। और मैं प्रशासन से फिर पुनः कहना चाहूंगा, अगर हमारा वीडियो प्रशासन में जाता है तो लोग जो है इनके मामले को देखें और जल्द से जल्द इनको जो है न्याय दिलाएं। न्याय के रूप में आप उनके घर पे, मैं लाइव में पूछना चाहूंगा, अभिषेक के घर पे आप जाकर रहना चाहती हैं? हाँ, हम उनके घर पे जाके रहना चाहते हैं। क्योंकि रूम का भाड़ा आप नहीं दे पाएंगे। रूम का भाड़ा कैसे दे पाएंगे? अब 7 महीना का बच्चा है, ना हम एल्बम में काम कर सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, दोपहर तिजार कहीं हम नहीं निकल सकते हैं रूम से, तो हम कैसे देंगे रूम का भाड़ा? आपके सामने 2 ही विकल्प है, या तो हम अपनी जान गंवा दें, या तो हमको वो अपने घर पे ले जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से तमाम माताएं बहनें डिस्टर्ब होकर के जो है अपना, लेकिन बहरहाल सीमा जी, जब आप सोशल मीडिया पे आ ही गई हैं तो हम ये कहेंगे कि आप धैर्य से रखिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। जितना हो सकेगा हमारा जो भी टीम है, जो लोग आपके साथ रहेंगे, जैसा भी होगा प्रशासन से जो भी हम लोग गुहार लगाएंगे कि आपकी मदद करें और आपको जल्द से जल्द न्याय दे, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही दुखद है, बहुत ही घटना है। अगर हम लोगों के बीच में रहते हुए सीमा को कुछ हो जाता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी, उस प्रशासन की दुर्भाग्य होगी जहां पर इन्होंने एप्लीकेशन दिया और इस अवस्था में लोगों ने दौड़ाया। बहरहाल आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लास्ट में भी कहेंगे कि जो भी बहनें हैं प्यार के झांसे में ना आए, नहीं तो जिस तरीके से आज सीमा की जिंदगी जो है बर्बाद हुई है, माता पिता का कहना माने, भाई का कहना माने, अन्यथा जो है लोग जो है जब प्रेम में लड़कियां शादी करती हैं तो जो मायके वाले होते हैं वो भी साथ नहीं देते हैं, तो जो लड़का होता है, जो गद्दार होता है, कमीना होता है, वो उसी का जो फायदा उठाता है कि इसके मायके वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अपनी मनमानी करूंगा। आज सीमा के भी साथ वही हुआ। तो आप लोग प्यार मोहब्बत के झांसे में मत पड़िए। लोग ऊंचा ऊंचा सपना केवल दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में जो जिंदगी होती है वो बहुत ही कष्टदायी होती है। हमारा वीडियो दिखाने का एक और भी मकसद है कि जो भी बहन बेटियां देख रही वीडियो को, वो अब से सतर्क हो जाएं, अन्यथा जो है आपके जीवन में इतनी मुसीबत आएगी जिसको जो है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बाकी आप लोग कमेंट में राय बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।